हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, फिर से एक बार और आप लोग के लिए एक और बेहतरीन मैथ्स के चैप्टर का रिवीजन वीडियो में लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम 7th 8th 9th तीनों स्टैंडर्ड के लिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर्स को एक ही वीडियो में रिवाइज करा दे रहे हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम्स जो अभी अपकमिंग है या फिर चल रहे होंगे उसमें आपकी हेल्प हो सके। इसके अलावा ऑलरेडी हमने सब चीज पहले ही पढ़ा रखा है, मतलब पूरे चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस कंसेप्ट के साथ सभी चीज हमने पढ़ा रखा है। तो आप YouTube पे जाके सर्च करोगे तो भी वीडियोस मिल जाएगा, या तो हमारे वीडियो सेक्शन में, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में हमने हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उसमें आपके सभी टाइप के वीडियोस है। तो आप उसको ओपन करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपने एंड से मेहनत करो, देखो बेहतरीन मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आज जो रिवीजन करने वाले वो चैप्टर का नाम है 8th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप। देखो, ये जो चैप्टर है इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये समझना था, क्वाड्रिलेटरल को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये समझना था। ऑलरेडी ये चैप्टर के लेक्चर वीडियो जब आप देखोगे, जिसमें हमने हर एक टाइप पढ़ाया हुआ है टॉपिक बाय टॉपिक, तो वो जरूर से जाके देखना। ये तो रिवीजन है जिसमें हम लोग 6 से 7 क्वेश्चंस आज आपके लिए कराएंगे अलग अलग टाइप्स के, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। और ये जो क्वेश्चंस है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने भी मिल जाए। तो जरूर से मेहनत करना, लेकिन आप लोग अगर जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे, रिवीजन करके चलोगे, तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आने तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? देखो, अगर बात करें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस मेनली आते हैं इस चैप्टर में। तो देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा है कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल MORE। एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है जिसका नाम क्या है MORE। लेंथ ऑफ MO 5.8 है, OR का एक साइड दिया है 4.4 का, एंगल M दिया हुआ है 58 का, एंगल O दिया हुआ है 105 डिग्री का, और एंगल R दिया 90 डिग्री। मतलब इतने सारे साइड और इतने सारे एंगल दिए हुए। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए आप लोग को एक रफ फिगर बनाना होता है, ठीक है। कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आया, चाहे आप फर्स्ट सिक्स्थ में हो, 7th में हो, 8th में हो, या फिर 10th में, आपको एक रफ फिगर बनाना है। अब मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना, तो क्वाड्रिलेटरल लगभग कैसा दिखेगा? लगभग 4 साइड होंगे उसके, इस प्रकार से कुछ दिखेगा, जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि सबसे पहले, मतलब एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको मैं एक रफ फिगर बना के दिखाता हूं। तो रफ फिगर कैसे बनाते हैं पता है? सबसे पहले आप क्या बनाओगे, MORE एक मेरा ये है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल है। तो मान लो कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा उसका बेस क्या बनाऊंगा? MO बनाऊंगा, यानी M और O, ये हो गया मेरा बेस, ठीक है। बेस हो गया। उसके बाद O जो है, यहां पे एंगल O दिया 105 डिग्री, मतलब लगभग इस प्रकार से रहेगा, और एंगल M जो दिया है वो 58 डिग्री दिया है, मतलब लगभग इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और आपका और क्या दिया हुआ है? देखो, लेंथ ऑफ MO जो रहेगा ये 5.8 दिया हुआ है आपका। MO ड्रॉ करने के बाद OR यहां पे कहीं पे R आ जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 4.4, और आपका M से लेके और कुछ डिस्टेंस दिया है, एंगल R 90 डिग्री है, मतलब ये आपका R है, तो इधर से सीधा जाएगा 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका पॉइंट आ जाएगा MORE हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस प्रकार से चीजें आपका बनेगा, मतलब ये आपका एक रफ फिगर हो गया। अब इसको देख के ही हम लोग को ओरिजिनल फिगर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल एंड योर ऑल द इक्विपमेंट्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, उसकी हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले, जैसा हमने बताया, आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? नीचे का लाइन, दैट इज MO कितना है? MO कितना दिया हुआ है? देखो, ये देखो, M से लेके O डिस्टेंस बोल रहा है ना, लेंथ ऑफ MO 5.8। तो आप स्केल लोगे और स्केल की हेल्प से एक 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सीधा सीधा खींच दोगे पेंसिल और स्केल की हेल्प से, तो ये आ जाएगा आपका M पॉइंट, ये हो जाएगा M पॉइंट, जिसका वैल्यू कितना है? 5.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है क्या? नहीं दिया है, सिर्फ 5.8 लिखा हुआ है, तो लिख दो, ये आपका MO बन गया। फिर आपको क्या बोल रहा है कि आपका जो एंगल M है ना, यहां पे अगर आप देखोगे, ये एंगल N आपका 58 डिग्री का था, ठीक है, और एंगल O जो था वो 105 डिग्री का था। तो पहले 58 डिग्री का बनाओ। 58 डिग्री यहां पे M पे रखोगे, प्रोट्रैक्टर वो चांद होता है ना, चांदा, वो प्रोट्रैक्टर 0 पे सेट करोगे, और यहां से लेके 58 डिग्री जहां पे भी आ रहा होगा वहां पे इसको एक पॉइंट आउट करेंगे। तो मान लो कि यहां के आसपास कहीं पे होगा, ठीक है, आया होगा, और यहां से मैं इसको क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो ये बन गया मेरा 58 डिग्री का एक लाइन। ये क्या बन गया? 58 डिग्री का लाइन, जो कि M का 58 डिग्री दिया हुआ था। अगला चीज क्या बोल रहा है? एंगल O जो है, देखो यहां पे एंगल O से 105 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल O से 105 डिग्री का बनाओ, तो यहां पे प्रोट्रैक्टर रखोगे, और 105 मतलब स्ट्रेट लाइन 90 होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब नियर अबाउट यहां के आसपास कहीं पे आएगा, नियर अबाउट यहां पे कहीं आएगा। तो आप क्या करो, इस लाइन से इस लाइन को जोड़ दो, तो ये रहा आपका 105 डिग्री। तो ये कितना बना आपका? मान लो ये आपका आपने बनाया 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री का बना लिया। अब आपको एक चीज पता है कि आपका, देखो यहां पे कहां गया, देखो MO का जो वैल्यू है 5.8, वो तो आपने ड्रॉ किया। उसके बाद बोला लेंथ ऑफ OR, यानी O से लेके जो भी R बनेगा ऑब्वियसली इसी लाइन पे बनेगा।
तो ओ से लेके आर का वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर। तो आपका कंपास लेना है, आपका राउंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे आप सर्कल बनाते हैं, वो लेना है और स्केल के माध्यम से 4.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना है। उसमें 4.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद यहां पे रखोगे ओ पॉइंट पे और कहीं पे कट मारोगे इसी लाइन पे। तो आपका 4.4 सेंटीमीटर, लेट सपोज यहां पे आपका कट हो रहा है, यहां पे आपका 4.4 सेंटीमीटर का जो लाइन है वो लगभग यहां पे कट हो रहा है। थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं, मान लो यहां पे कट हुआ, आपने क्या किया, ओ पे रखा और यहां पे एक आर्क कट मारा। उस आर्क के कट मारने की वजह से आपको क्या मिला, एक यहां पे एक पॉइंट मिला। वो पॉइंट आपके लिए क्या है, आर पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट आपके लिए क्या है, आर पॉइंट। अब आपको पता है यहां पे एक और चीज बोल रखा है, देखो ये आर पॉइंट जो है क्लियरली बोल रखा है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए क्या, देख लो, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हमने बना लिया, ये भी हमने बना लिया। एक चीज बचा हुआ है जो कि बोल रहा है कि एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री है। मतलब यहां से जो आर से, एक सेकंड में थोड़ा साइड हटता हूं, यहां से आर से अगर आप एक लाइन, मतलब यहां पे अगर आप प्रोट्रैक्टर इस तरह रखोगे, इस तरीके से प्रोट्रैक्टर रखोगे, तो यहां से 90 डिग्री का एक लाइन बनना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक सीधा सीधा परपेंडिकुलर लाइन जो है बनाओगे। मेरे पास स्केल है क्या, रुको मैं आपको बना के दिखाता हूं। हाँ ठीक है, दिस इज माई टूटा फूटा स्केल। ठीक है, दिस इज माई टूटा फूटा स्केल। अब आपका ये जो प्रोट्रैक्टर होता है, देखो अभी ये तो छोटा है तो बन नहीं पाएगा इससे, लेकिन फिर भी बता तो क्या करना है आपको, यहां पे प्रोट्रैक्टर रखना है और जो भी 90 डिग्री का लाइन आएगा वहां पे क्या करना है, आपको मार्किंग करना है। तो लेट सपोज कि यहां पे मैंने प्रोट्रैक्टर रखा, 90 मेरा आ रहा है लगभग इधर। ठीक है ना, ये मेरा 90 आ रहा है, इसको मिटाओ यार। ठीक है, ये मेरा 90 आ रहा है। अब आप लोग ने 90 का मार्किंग किया, ये पॉइंट मिल गया, 90 का मार्किंग किया। अब स्केल की हेल्प से आप मैं क्या करूंगा, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को इसके साथ में जोड़ूंगा, जो कि यहां पे यहां के आसपास आएगा। तो ये बना लिया मैंने 90 का लाइन। तो ये क्या बन गया, आपका 90 का लाइन बन गया। मतलब ये जो एंगल आपने बनाया है, ये जो एंगल आपने बनाया, ये 90 डिग्री बना लिया। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। ये जो एंगल आपने बनाया है ये 90 का बनाया। अब आपको उसी चीज की वजह से आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट यहां पे मिल रहा है और ये पॉइंट कौन सा रहेगा, एम से लेके ई रहेगा। और इस तरीके से आपने बना लिया क्वाड्रिलेटरल, MORE। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको चीजें दी हुई थी। ओ से लेके आर का डिस्टेंस कितना दिया था, 4.4। तो यहां पे लिख दो कि ये वैल्यू 4.4 है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपने लिखा, 58 लिखा, बाकी जो भी वैल्यू आपने लिखना था ये लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो डायग्राम है ये बन गया। इसको भी आप येलो कलर ही कर लो, यहां पे भी आप येलो कलर ही कर लो, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल जो मुझे चाहिए था, MORE। समझ में आ गया कितना इजी होता है कंस्ट्रक्शन करना कोई भी क्वाड्रिलेटर को। जितनी चीजें दी हुई है उसको देखो और जैसा हम लोग करते आ रहे थे कंस्ट्रक्शन आज तक वही करना है और कुछ नहीं, अपने आप आपका फिगर तैयार हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपका फिगर तैयार हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सेम उसी प्रकार। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक रफ फिगर बनाएंगे हम लोग, रफ फिगर। क्या बोल रहा है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG, लेंथ ऑफ DE 4.5 सेंटीमीटर है। मान लो कि मेरा DE होगा, D से लेके E। ठीक है, डी कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बोल रहे हैं कि EF जो होगा, यहां से E और F बनेगा कहीं पे, वो 6.5 होगा। ठीक है, ठीक है, EF जो होगा वो 6.5 होगा, E से लेके F 6.5 होगा और D से लेके G बनेगा यहां पे, ये 5.5 होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको बोल रहा है कि EF 6.5 है तो आप E पे रखोगे और यहां पे एक आर्क कट मारोगे, कितने का, 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, वैसे D से G कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। D से लेके G 5.5 सेंटीमीटर का आपने एक आर्क कट मारा। उसके बाद DF आपको बोल रहा है कि 7.2 होगा, तो यहां पे F पॉइंट आने वाला था, तो यहां से आपको D से लेना है और D से लेके F 7.2 है ना, तो D से लेके F 7.2 है, तो यहां से आपका एक कट हो जाएगा, जिसके हेल्प से आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा यहां पे, और ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका रफ फिगर बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या आया आपका, F पॉइंट आया। ठीक है, वैसे ही EG, E से लेके G का जो वैल्यू है 7.8 है, तो E से लेके G यहां पे आने वाला था, तो E से लेके G 7.8 कट मारो, यहां पे आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। ये दोनों भी ज्वाइन हो गए और इन दोनों को ज्वाइन कर लो और ये आपका कौन सा मिल गया, DEF, और ये आपका G बन गया, जिसमें आपको बोल रहा है कि DF का वैल्यू 7.2 था, तो ये आपने ये जो बनाया ये आपका 7.2 मतलब डायगोनल बन गया। वैसे उसी प्रकार E से लेके G 7.8 है, तो E से लेके G भी 7.8 बना दो, तो ये भी आपका 7.8 है, मतलब ये डायगोनल भी बनेगा। तो इस तरीके से आपका जो फिगर है वो तैयार हुआ। ठीक है, जिसमें आपका EF 6.5 था, DG 5.5 था। ठीक है, और बाकी ये दो डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरीके से बनाना है। दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा जब आप खुद से डायग्राम बनाओगे। कैसे, देखो यहाँ पे अगेन सबसे पहले बेस बनाएंगे DE का। D कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अगेन ले लो आप DE 4.5 सेंटीमीटर। लेट सपोज मैंने इतना ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से आपने क्या बनाना है, D से लेके E बना देना है। स्केल की हेल्प से कितना बनाओगे, 4.5 सेंटीमीटर बनाओगे। आपके स्केल में, बुक में 4.5 सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, बना लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि D से लेके G मेरा जो पॉइंट रहेगा, मतलब D से लेके जो G रहेगा वो 5.5 रहेगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि यहां से लोगे और 5.5 विद द हेल्प ऑफ योर कंपास एंड, ये है क्या मेरे पास वो राउंडर,
छोटा वाला, इसको बोलते हैं ना कंपास। देखो अभी इससे तो बन नहीं पाएगा डिजिटल बोर्ड पे, अभी मैं बुक पे पढ़ा रहा होता तो अलग बात है। इससे आपको क्या करना है, यहां पे रखना है और इसके अंदर कितना डिस्टेंस लेना है, स्केल में जितना भी आपका ये रहेगा, ठीक है, ये मेरा स्केल है, देखो ये मेरा स्केल है, तो कितना लेना है 5.5, तो यहां पे जो भी 5.5 होगा इससे मेजरमेंट करके लेना है। ऐसा 5.5 कितना होगा वो एडजस्ट करके ले लो, 5.5 लगभग इतना होगा, तो मेजरमेंट करके बाद इस डी पॉइंट पे रख के एक आर्क कट मारोगे, कट मारा, ठीक है, समझ में आया, आर्क कट मारा जो कि 5.5 का आपने कट मारा, ठीक है। और आपको एक और चीज पता है कि अगर मुझे जी पॉइंट लाना है तो यहां से 5.5 है और ई पॉइंट से ये 7.8 है, देखो ई जी, यहां पे जो जी आएगा वो ई पॉइंट से 7.8, तो अगेन आपका ये कंपास लेना है और इसमें स्केल की हेल्प से 7.8 का ले लेना है वैल्यू, और ई पॉइंट पे रख के यहां पे कहीं पे कट मारना है जो कि इस पॉइंट को कट करेगा, और ये यहां का जो डिस्टेंस रहेगा वो 7.8 रहेगा, जिसके वजह से आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया ये वाला, ठीक है। क्या मिल गया दोस्तों, एक पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट से आपको इस पॉइंट को जोड़ देना है जो कि है डी वाला पॉइंट, और इस पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट जोड़ना है जो कि ई वाला पॉइंट, ये बन गया, ठीक है। मतलब ये पॉइंट का काम खत्म जो कि हमारे लिए जी पॉइंट, ठीक है। अब यहां की बारी है, एफ पॉइंट अगर मुझे बनाना है ई से लेके एफ, तो ई से लेके एफ 6.5 है, मतलब ई से लेके एफ जो बनेगा मेरा, ई से लेके, तो बनाता हूं मैं, ई से लेके एफ जो बनेगा ये 6.5 बनेगा। अगेन आपका कंपास लेना है, 6.5 लेना है और यहां से कहीं पे तो आएगा 6.5, कट मारना है, कट मार दिया 6.5, जो भी आएगा कट मारा आपने, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा इस प्रकार से कट मारा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, एक और चीज है कि डी से लेके एफ का डिस्टेंस है, देखो डी से लेके एफ का डिस्टेंस 7.2, तो अब डी से लेके 7.2 लेना है और कहीं पे, मतलब ये जो आपने ये बनाया है जो इसके ऊपर कहीं पे आएगा तो कट मारना है, मतलब यहां से रखा, यहां पे रखा और यहां कट मारा, तो इसके वजह से क्या मिल गया हमें, एक और पॉइंट मिल गया, ये वाला, ये पॉइंट मिल गया। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये डी से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, इस पॉइंट को ई के साथ कनेक्ट करना है और ये इसको कनेक्ट करना है, और ये जो आपको मिला है ये कौन सा मिला है, डी ई एफ जी। तो इस तरीके से आपका ये जो डब्बा है वो तैयार हो गया, ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। इसको भी आप ग्रीन कर दो तो आपको ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है डी ई एफ जी तैयार हो गया। अब जो वैल्यूज है वो लिख दो, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है, देखो वैल्यूज लिखना इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। ये पूरा डी से लेके एफ कितना है 7.2 है, तो लिख दो यहाँ पे 7.2 पूरा। फिर ये ई से लेके जी कितना है 7.8 है, तो ये पूरा 7.8 है, इस तरीके से लिख दो, ये पूरा 7.8 है। ई से लेके एफ कितना था, देखो ई से लेके एफ 6.5 था बराबर, ई से लेके एफ 6.5 सेंटीमीटर, ये पूरा लिख दिया। डी से लेके जी कितना था, ये 5.5 था, ये भी आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने पूरा ड्रॉ भी कर लिया और अंदर के जो वैल्यूज थे वो भी लिख दिया। इस तरीके से करोगे तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत ईजी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ ऑफ साइड 5.2 सेंटीमीटर। बहुत इजी होता है स्क्वायर ड्रॉ करना। सबसे पहले अगेन रफ फिगर ड्रॉ करो। रफ फिगर क्या करना होता है, रफ फिगर में स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर मतलब सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर हो, अगर इसका एक साइड दिया हुआ है तो चारों साइड सेम होता है। मतलब 5.2 मेरा यहां पे भी होगा, ठीक है, इसका नाम समझ लो क्या होगा, WX, ठीक है, ये भी कितना होगा 5.5 होगा। अब आपको क्या करना है, आप एक चीज जानते हो कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां से आप प्रोट्रैक्टर रखो 90 बनाओ, यहां पे प्रोट्रैक्टर रखो 90 बनाओ। फिर आपको पता है कि ये भी कितना होगा 5.5 होगा ना, तो आपका कंपास लेना है, यहां पे कट मारना है 5.5 का, यहां से रख के यहां पे कट मारना है 5.5 का, यहां पे और यहां पे ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया हर एक चीज 5.5, ये भी 5.5, ये भी 5.5 और इसका WXYZ। तो सेम बनाएंगे हम लोग, कैसे, सेम ले लेना है आपका स्केल। सबसे पहले आपको पता है एक साइड 5.2 सेंटीमीटर है, तो आपने एक 5.2 सेंटीमीटर का आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। इसका नाम क्या रखोगे, W, और इसका नाम रखोगे X, जो कि कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बन गया। अब सेम क्या करना है, आपको प्रोट्रैक्टर रखना है, ठीक है, आपका जो प्रोट्रैक्टर है वो लेना है, इसके ऊपर रखना है और 90 डिग्री का मार्किंग कर लेना। तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन तैयार कर लूंगा, स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा। लंबा खींच लो, मुझे पता नहीं कितना बड़ा जाएगा, तो लंबा खींच लो, ठीक है। ये कितना मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया 90 डिग्री का, यहां से भी 90 डिग्री का मैंने स्ट्रेट लाइन खींच लिया, ठीक है। खींचने के बाद अब आपको पता है कि ये 5.5 आया, बाकी साइड भी 5.5 आएंगे। अब आपको क्या करना है, आपका कंपास जो लेना है, ये वाला कंपास को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडर नहीं, इसको एक और नाम है कंपास के अलावा, इसको एक और बोलते हैं राउंडर। हाँ, हम लोग इंजीनियरिंग में जब थे इसको तो हम राउंडर बोलते हैं। तो ये राउंड बनाता है ना, इसके लिए राउंडर। तो राउंडर लेना है और 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है इसमें, स्केल की हेल्प से 5.5, और एक्स पे रख के यहां पे कट मारना है 5.5 का। अगेन क्या करोगे, एक्स पे रख के कहीं पे आपका 5.5 के आसपास आएगा, यहां पे आप समझ लो कट मारा आपने, और सेम यहां पे भी आप रखोगे और 5.5 का कट मारोगे, लगभग इधर आएगा, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है आप लोग को। ये जो पॉइंट मिला आपको, ये जो पॉइंट मिला, इसको भी आपस में स्केल की हेल्प से
सीधा सीधा जोड़ देना है, बन गया आपका स्क्वायर। देखो दिख रहा है ये, और हर एक साइड क्या है इसमें, हर एक साइड आपका 5.5 होगा, ये भी 5.5 होगा, ये भी 5.5 होगा, ये भी 5.5 होगा, और ये तो ऑलरेडी 5.5 बना है। WX ये होगा Y, ये होगा Z, तो ये बन गया आपका फिगर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया स्क्वायर, कितना बेहतरीन तरीके से दिख रहा है कि नहीं आपको, इजी है कि नहीं। चलो अगला एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रोम्बस। भैया रोम्बस आ गया। अगेन एक चीज बताऊं, रोम्बस स्क्वायर दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन रोम्बस अगर आप देखोगे तो उसका शेप कैसे भी हो सकता है, लेकिन रोम्बस में खासियत क्या है, रोम्बस में खासियत क्या है, रोम्बस जो होता है उसमें क्या होता है, ऑल द साइड्स आर सेम, स्क्वायर जैसा सेम। तो सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करना है, तो मान लो सबसे पहले मुझे KLMN बनाना है, करेक्ट है। तो मैं रफ फिगर बनाऊंगा, आप रफ फिगर क्या बनाना है, KLMN। तो सबसे पहले मैं KL बनाऊंगा, KL का वैल्यू दिया है क्या, हाँ, ड्रॉ रोम्बस सच दैट साइड इज 4 सेंटीमीटर। आपको पता है रोम्बस में भी हर साइड सेम होता है स्क्वायर के जैसा। तो KL जो बनेगा सबसे पहले KL, ये KL क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, आपने बना दिया KL 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ K, मेजरमेंट ऑफ एंगल K इज 75 डिग्री, तो आप K पे प्रोट्रैक्टर रखोगे और 75 डिग्री का एक लाइन बना दोगे, तो ये बन गया आपका 75 डिग्री। और आपको पता है कि ये 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे रख के भी आप 4 सेंटीमीटर का कट मारोगे तो आपको ये मिल गया 4 सेंटीमीटर। यहां पे रख के आप 4 सेंटीमीटर का कट मारोगे, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यहां पे रख के ये मारोगे तो आपको एक और लाइन मिल जाएगा, और इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, हर एक साइड बन जाएगा। तो KLMN, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलो रियल में बनाएंगे, अभी रफ फिगर बन गया। अब आपका लेना है स्केल, सबसे पहले KL बनाओगे कितने का, 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का ये KL बनेगा, ठीक है। दिस इज K, दिस इज L, बन गया आपका 4 सेंटीमीटर का KL। उसके बाद अगेन जैसे यहां पे बोल रहा है कि यहां पे एंगल K जो है 75 डिग्री है, तो प्रोट्रैक्टर लेना है आपका, प्रोट्रैक्टर लो और 75 डिग्री मार्क करो। तो मैंने प्रोट्रैक्टर रखा और 75 डिग्री लगभग आ रहा है यहां, ठीक है ना, यहां के आसपास आ रहा है, तो यहां से लेके मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा बड़ा सा, दिस इज माई 75 डिग्री, ठीक है, बराबर है क्या 75, हाँ लगभग ठीक है। मतलब देखो अब हाथ से बना रहा हूं ना यार, तो इतना तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा ही, आप लोग स्केल और बुक में बनाओगे तो थोड़ा सा अलग आएगा। तो ये मेरा 75 डिग्री आ गया मान लो, ठीक है। एक चीज हम जानते हैं कि रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है। तो अगेन क्या बनाना है मुझे, ये 4 सेंटीमीटर बनाया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर बनेगा। तो अगेन आपका ले लेना है आपका कंपास, यानी राउंडर ले लेना है, इसमें 4 सेंटीमीटर सेट कर लेना है, जो भी होगा यहां पे रखना है और कट मारना है, ठीक है। तो समझ लो कि मैंने जो 4 सेंटीमीटर कट मारा वो लगभग यहां पे कट मारा, ठीक है। फिर सेम यहां पे रखोगे, अगेन 4 सेंटीमीटर कट मारोगे, लगभग यहां पे आएगा, यहां से रख के 4 सेंटीमीटर कट मारा, यहां पे आया, और यहां से भी कट मारोगे तो लगभग समझ लो यहां पे आया होगा, यहां से भी कट रख के मारोगे तो यहां पे आ गया। इसके वजह से आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब बस उस पॉइंट को आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ये L से लेके आपको उस पॉइंट को जोड़ देना है, जुड़ गया ये पॉइंट, और इसको यहां से जोड़ देना, ये जुड़ गया, ये आपका बन गया रोम्बस। जिसमें मतलब मेरा थोड़ा सा आपको लग रहा है टेढ़ा बना है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का भी लगभग ऐसे ही फिगर बनेगा, जिसमें हर एक साइड 4 सेंटीमीटर बनेगा। आप लोग बताओ, थोड़ा सा अलग आएगा आप लोग का, क्योंकि मेरा थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन अभी देखो मेरे पास तो कोई इक्विपमेंट नहीं है, इससे हम एक्यूरेट नहीं बना सकते ना डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो आपका नोटबुक होएगा तो नोटबुक में आपका परफेक्ट बनेगा। तो इसका नाम रख दो KLMN, जिसमें आपका ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये आपका 75 डिग्री। दिस इज द फिगर विच यू वांट। इस तरीके से हमने इस रोम्बस को भी ड्रॉ करके दिखा दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा ये पूरा एंटायर चैप्टर। देखो कंस्ट्रक्शन कितना इजी होता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, इसमें भी मेहनत करोगे आराम से मार्क्स मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर, मतलब एक रेक्टेंगल है। तो मान लो सबसे पहले मैंने इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, इसमें हम लोग को कुछ फाइंड करना है। तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है। इसमें क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल में डायगोनल जो है वो 26 सेंटीमीटर का है। तो ये जो एक डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल कितने का है, 26 सेंटीमीटर का डायगोनल है। इसका पहले नाम रख लो, इस डायगोनल का लेट सपोज मैं नाम रख सकता हूं PQRS। मैंने इस डायगोनल का नाम रख दिया, इस ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल का नाम रख दिया। तो यहां पे लिख दो लेट PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमने मान लिया कि ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। PR मेरा डायगोनल है, PR इज डायगोनल, जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और एक साइड दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इस वाले साइड को मैं मान लेता हूं, क्योंकि बड़ा साइड है ऑब्वियसली। तो मैं मान लेता हूं कि QR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पूछा क्या है, फाइंड अदर साइड, मतलब आपने ये 24 है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट में ये जो होगा ये भी 24 ही होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम लोग यहां पे एक लिखेंगे, पहले स्टेप क्या लिखेंगे, वी नो that in rectangle
इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मेरा पीएस जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्यूआर के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों का ही वैल्यू हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है अदर साइड, मतलब ये वाला पीक्यू निकालना है या फिर एसआर निकालना है, कोई एक साइड का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हमको दिया क्या है इसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है, दिस इज द डायगोनल पार्ट। ठीक है, और आप एक चीज जानते हो कि यहां पे जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं कंसीडर अगर करूं, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, अगर मैं कंसीडर करूं इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं PQR, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका PQR दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q जो है मेरा वो 90 डिग्री है, ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल के अंदर, तो एंगल Q इज 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बहुत इजी होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, और थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन होगा? जो 90 के सामने होता है, तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, उसके सामने कौन सा? ये वाला साइड यानी PR। तो PR यानी मेरा हाइपोटेनियस हो गया, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो ये एक रिमेनिंग साइड है जो कि ये PQ, तो इसका स्क्वायर प्लस ये एक रिमेनिंग है जो कि ये QR, इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड प्लस इस साइड का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का वैल्यू पता है क्या मुझे? यस पता है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा ये। PQ का वैल्यू पता है क्या? नहीं, इसका वैल्यू तो निकालना है हम लोग को, क्योंकि एक साइड नहीं पता ना, इसका वैल्यू निकालेंगे। और QR का वैल्यू पता है जो कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए? PQ का वैल्यू चाहिए, करेक्ट है। पहले इसको सॉल्व कर लो। 26 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे निकालते हो? तो कोई भी चीज का स्क्वायर 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करके, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 6 7 और ये हो जाएगा 76, 676 आ गया ये। 676 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि इतना स्क्वायर तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 576 आना चाहिए। 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 9, 0 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, 6 9 8 17 5, बराबर 576 आया, तो ये हो गया 576। मुझे चाहिए PQ स्क्वायर का वैल्यू, तो देयरफॉर PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? ये 576 को उधर भेज दूंगा तो 676 के साथ जाके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 576 इज 100। तो हमको चाहिए PQ का वैल्यू, देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10 होता है। तो हमारा आंसर आ गया कि अदर साइड क्या है? PQ है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं भाई? ये आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे अदर साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो भी रहेगा, सेंटीमीटर दिया है क्या? हाँ दिया है, तो 10 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, आप खुद देखो यार, बताओ है कि नहीं? तो ऐसे स्क्वायर वाले आ जाते हैं जिसमें एक डायगोनल दिया रहेगा, उसको सॉल्व करो, रेक्टेंगल वाले आ जाते हैं, पैरेललोग्राम वाले आ जाते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग को अपना मेथड और अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और बिल्कुल सॉल्व करते जाना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां पे भी देखो, ये स्क्वायर वाला लग रहा है मुझे, देखो क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर। तो अगेन यहां पे क्या है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना लो। दिस इज द स्क्वायर, लेट सपोज दिस इज माय स्क्वायर। अब स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब हर एक साइड क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका नाम कुछ रख सकते हो, ABCD रख लेता हूं मैं नाम इसका। तो ABCD, तो यहां पे आप लिखना पड़ेगा कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो स्क्वायर है, इज स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, जिसके अनुसार हमारा हर एक साइड AB हो गया, चाहे BC हो गया, चाहे CD हो गया या फिर AD हो गया, ये सभी के सभी का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक, हमको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो एक डायगोनल बनाना पड़ेगा भाई, तो बना लो डायगोनल। तो लेट सपोज डायगोनल यहां से यहां तक बना लिया, मतलब मुझे क्या निकालना है? AC का वैल्यू निकालना है, डायगोनल का वैल्यू निकालना है ना। AC है जो कि मेरा डायगोनल, लिख दो ब्रैकेट में, क्या है ये? डायगोनल है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अगेन वही मेथड यार, आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, तो इन ट्रायंगल क्या नाम है? ABC। अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो ये एंगल B जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस जो होता है, मतलब 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट है। तो AC का वैल्यू मुझे निकालना है, यानी AC का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी कई बार ऐसे एग्जांपल्स मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया होगा। तो AB का वैल्यू है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू भी है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64, तो AC विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 128। ठीक है ना, AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब स्क्वायर रूट ऑफ 128 कौन सा ऐसा
नंबर है जिसका स्क्वायर 128 आता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नंबर है, तो उसके लिए आपको एक फैक्टर मेथड से सॉल्व करना होता है। आपको बताया था मैंने, जैसे एचसीएफ और एलसीएम का फैक्टर्स निकालते हैं उसी प्रकार फैक्टर निकालो। 2 के टेबल में 2 6 12, 2 4 8, 2 के टेबल में 2 3 6, 2 2 4, 2 के टेबल में 2 16 2 8 2 4 बराबर 2 2 एंड 2 1 रुक जाना है। क्या निकाल रहे हो आप? स्क्वायर रूट निकाल रहे, दो की जोड़ी बनाओ, ये दो की जोड़ी, ये दो की जोड़ी, ये दो की जोड़ी, तो कितना लिखा? 1 2 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 8, तो 8 आ गया बाहर, और ये अकेला 2 बच रहा इधर पे, तो अंडर रूट ऑफ 2, तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर दिया है क्या? दिया है, तो ये हो गया एसी का वैल्यू 8 रूट 2 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। इस तरीके से हमने इस चीज को यहां पे सॉल्व करके दिखा दिया। ये आपका रफ फिगर है, इसको आप साइड में रखो। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है और आराम से आंसर निकाला जाता है। मैं आपको बोलूं कि यार 1 मिनट भी नहीं लगेगा ऐसे आंसर को सॉल्व करके आपको निकालने में आंसर, और ट्रस्ट मी अगर आप ऐसा करोगे ना, एग्जामिनर को यार लगेगा क्या पेपर लिखा आपने, मजा आ जाएगा उसको देख के। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो आखिरी के कुछ एक और 2 क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं और फिर हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो हो जाएगा खत्म, और उसी के साथ ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में जो आने वाले वो हम इस तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कुछ चैप्टर आपको चाहिए, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और चैप्टर्स कौन से आपको चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे पता है पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, लगभग ऐसा दिखता है कुछ पैरेललोग्राम। ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका नाम कुछ रख लो, कुछ दिया है क्या? नाम नहीं दिया तो मैं नाम कुछ भी रख सकता हूं, PQRS। तो PQRS, तो आप लिख दो यहाँ पे लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ, प्यारा ले लो, प्यार से ले लो, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है ये, ऐसा मैंने मान लिया। जिसमें बोल रहा है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है ये, तो अपोजिट एंगल कोई भी ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये एंगल लेता हूं Q, जिसका नाम रखता हूं 3x - 2, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये एंगल होगा 50 - x, इसको मैं ले लूंगा 50 - x। तो उसके अनुसार हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू 3x - 2 और एंगल S इज इक्वल टू, ये जो एंगल S है वो कितना है? 50 - x। ठीक है, हमको बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब PQRS, मतलब हर एंगल का वैल्यू हमें निकालना है। मतलब इन शॉर्ट हमें एंगल P निकालना है, एंगल Q निकालना है, एंगल R निकालना है, एंगल S का जो वैल्यू है वो निकालना है। क्वेश्चन मार्क। निकालेंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है, निकालेंगे कैसे? सबसे पहले एक चीज जो हमको पता है, इन अ पैरेललोग्राम, हमने कंसेप्ट अगर पढ़ा है, आपको अगर याद आ रहा होगा तो कोई भी याद करो, पैरेललोग्राम में opposite angles are congruent to each other, we know that, and adjacent angle are supplementary to each other। याद है, यही दो फंडा था पैरेललोग्राम में कि इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are congruent। तो यहां पे opposite angle congruent होंगे, मतलब हम लोग यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are congruent, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग उसके अनुसार क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ये जो एंगल Q होगा वो इक्वल होगा एंगल S के साथ, एंगल Q एंगल S के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, देयरफॉर लिख सकता हूं मैं एंगल Q जो कि 3x - 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल S के, जो कि है 50 - x। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं, x को उधर ले लूंगा तो 3x + x हो जाएगा, और ये 50 इधर ही था, -2 को उधर लूंगा तो 2 हो जाएगा। 3x + x 4x इज इक्वल टू 52। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 4, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, बराबर, 4 1 जा 4, 4 से 12, बराबर। तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आ गया वो 13 आ गया। x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 13 आ गया। देखो अभी स्पेस कम पड़ रहा है, इसको मैं यूटिलाइज करता हूं अच्छी तरीके से। देखो अभी ध्यान से, इसको थोड़ा सरकाता हूं साइड में, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, देखो अभी ध्यान से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये x मैंने निकाल लिया, तो उसके अनुसार ये q का वैल्यू निकल जाएगा। तो एंगल q कितना होगा? 3x - 2, 3x - 2 बराबर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है? 13 - 2 कितना हो जाएगा? 13 3 जा 39 - 2 इज 39 - 2 कितना होता है? 39 - 2 37। तो आपका एक वैल्यू आ गया 37 डिग्री, किसका? एंगल q का। एंगल s भी निकाल दो, कितना है? 50 - x, 50 - x, तो 50 - x कितना है? 13, तो ये भी आ जाएगा 37 डिग्री। और ऑब्वियसली हमको पता ही है ना, जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये एंगल और ये एंगल सेम ही आने चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर सेम। तो देखो एंगल Q और एंगल S का वैल्यू 37 ही आया। यहां तक आपको समझा? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो, अब एक और चीज देखो, हमको निकालना है यहाँ पे एंगल P और एंगल, सॉरी, अब आपको एंगल P और एंगल R भी निकालना है। एक और फंडा पता है कि इन अ पैरेललोग्राम
एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करके क्या होता है 180, यानी कि एंगल, अब बाजू बाजू के एंगल, एडजेसेंट मतलब क्या होता है बाजू बाजू के एंगल, तो ये एक बाजू का एंगल, ये एक बाजू का एंगल, यानी एंगल P को अगर एंगल Q के साथ अगर मैं प्लस करूं तो 180 आना चाहिए। तो एंगल P मुझे पता नहीं है, एंगल Q मुझे पता है, जो कि है कितना, एंगल Q 37 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल P विल बी इक्वल टू 180 माइनस 37। तो 180 में से 37 माइनस करो तो कितना बचेगा, कितना बचेगा एंगल P का वैल्यू निकालने के लिए, 180 में से 37 क्या, कितना बचेगा बताओ, 13 ये और 30, 43 बचेगा, कितना बचेगा 143 बचेगा, देखो 180 माइनस 37, ठीक है, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 3 गया 4 और ये 143 बचेगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड, 143 बच रहा है, तो ये हमारा एंगल आ गया 143। तो एंगल P इज ऑल्सो 143, एंगल P 143 आ गया, ठीक है, एंगल P जो आ गया वो मेरे लिए 143 आ गया। और एक और चीज हम जानते हैं कि एंगल P और एंगल R जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R होगा, तो देयरफॉर मेरा एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, तो एंगल P एंगल कॉन्ग्रुएंट R होगा, तो एंगल जो आपका R बनेगा, एंगल R जो बनेगा वो भी कितना आ जाएगा, एंगल P के बराबर, जो कि हो जाएगा 143 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों के चारों एंगल निकाल दिया। एक एंगल मेरा निकला कौन सा, ये वाला 37 डिग्री, एक ये वाला 37, मतलब एंगल Q 37, एंगल S 37, ये 143, ये भी 143। इस प्रकार से हमने चारों के चारों एंगल, देखो बड़ा क्वेश्चन था, टफ था, मैं मानता हूं टफ था, लेकिन देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व होता है, और आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो चारों के चारों एंगल निकल गए। अब चलते हैं हमारे एक और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक कंस्ट्रक्शन है। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें BC आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अगेन सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा रफ फिगर, ठीक है, फटाफट से रिवाइज करा रहे हैं ना। तो BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मैं BC ड्रॉ करूंगा, यहां से BC समझ लो, BC मैंने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल ABC ड्रॉ करना है। तो B एंगल ABC मतलब बीच वाला एंगल होता है, तो B ड्रॉ करना है 40 डिग्री, B पे रखो 40 डिग्री ड्रॉ करो, इस प्रकार आ जाएगा। तो ये आपका 40 डिग्री ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपका एंगल लेंथ ऑफ AB आपको दिया 3 सेंटीमीटर, मतलब ये B है ना आपका, तो B पे ही कहीं पे A आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इस पे रख के 3 सेंटीमीटर जहां पे आएगा वो कट मार दो, यहाँ पे आएगा आपका A पॉइंट 3 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये हो गया आपका A। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, यहां से C भी ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम के हिसाब से। अब मुझे एक चीज बताओ, और क्या चीज दिया हुआ है, आप और क्या चीज दिया हुआ है, BC आपका 7 दिया, ये दिया हुआ है। अब आप एक चीज जानते हो कि पैरेललोग्राम में, देखो ये भी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, तो यहां पे रखोगे और 7 सेंटीमीटर का मार्किंग करोगे यहां से, और ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होता है, यहां से 3 सेंटीमीटर का मार्किंग करोगे, इससे आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, बस उसको जोड़ देना है आपस में, बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। तो ABC और ये आपका D बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार बनाओ, चलो फटाफट से। सबसे पहले BC बनाओगे 7 सेंटीमीटर, आपका 7 सेंटीमीटर BC, दिस इज B, दिस इज C, बन गया BC कितने का, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने बोला B पे कितना बनाना है, 40 डिग्री बनाना है, तो यहां पे आपका प्रोट्रैक्टर ले लो, ठीक है, 40 डिग्री का बनाना है मुझे, तो यहां पे रखा मैंने, और 40 डिग्री मेरा मार्किंग करता हूं मैं, लगभग यहां पे आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये क्या बन गया, 40 डिग्री का लाइन बन गया, ठीक है, यहां पे इस प्रकार के आसपास 40 डिग्री बन गया, ये मैंने बना लिया, आप लोग भी बना लोगे 40 डिग्री। ये कितना बन गया, 40 डिग्री बन गया। अब मुझे एक चीज बोल रखा है कि AB यानी B पे A कहीं यहीं पे आएगा ना, तो AB का जो डिस्टेंस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। अब आपका कंपास लेना है, ये जो कंपास लेना है, और यहां पे रख के 3 सेंटीमीटर का कट मारना है। तो 3 सेंटीमीटर का कट मारते हैं, चलो फटाफट से। समझ लो B पे रखा और यहां पे कहीं पे आ रहा होगा 3 सेंटीमीटर, तो मैं मार्क करता हूं यहां पे, तो 3 सेंटीमीटर यहां पे कट मारा मैंने, ये आपका आ गया कौन सा पॉइंट, A पॉइंट, जिसमें आपका A से लेके B का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर लिया, इतना। अब यहां पे कहीं पे एक पॉइंट आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बनना है ऐसा, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो 3 सेंटीमीटर यहां से यहां है, वैसे यहां से यहां 3 सेंटीमीटर होगा। तो जैसे मैंने 3 सेंटीमीटर इतना मार्क किया है, वैसे ये भी इतना मार्क करूंगा, ऐसा आपका कंपास की हेल्प से आपने 3 सेंटीमीटर मार्क किया, और ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, वैसे A से भी 7 सेंटीमीटर होगा पूरा यहां के आसपास, ठीक है। तो आपने यहां पे रख के 7 सेंटीमीटर यहां कट मारा, जिसके हेल्प से आपको इस तरीके से आपको पॉइंट मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ दो, C से रखो और यहां पे जोड़ दो, और A पे रखो और यहां से जोड़ दो, बन गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मेरे हाथों से बनाया हुआ इसके लिए, लेकिन आप लोग स्केल पेंसिल से बनाओगे प्रॉपर बनेगा। तो ये हो गया आपका ABC, ये आपका D पॉइंट हो गया, जिसमें ये भी वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा,
इस तरीके से आपने हमारा पैरेललोग्राम है जो है वो ड्रॉ कर लिया। यही आपको ड्रॉ करना था और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर को बेहतरीन तरीके से हमने रिवाइज कर दिया, हर एक टाइप के एग्जांपल्स को रिवाइज करा दिया। और मैं आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूं, जिसने भी आज का रिवीजन देखा होगा, अगर इस चैप्टर में से कैसे भी क्वेश्चन आने तो आप वो आज वो सॉल्व करके दिखा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो चलो गाइस, इसी के साथ आज का जो लेक्चर वीडियो है वो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो ये कैसा लगा रिवीजन, हेल्प हो रही है कि नहीं, जरूर से कमेंट करना, फीडबैक जरूर से देना, अच्छा कमेंट और लाइक जरूर से करना। पसंद आया है तो बहुत अच्छी तरीके से लाइक करो, शेयर करो अपने सभी 8वीं के जितने भी फ्रेंड्स है ना, सबको फैला दो आग की तरह यार, कि कितना बेहतरीन तरीके से जेआर ट्यूटोरियल्स पे पढ़ाया जा रहा है। अभी चैप्टर पढ़ा के रखा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए रिवीजन करा रहा हूं आरसीसी के अंदर। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।